हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों अलग अलग प्रोटीन्स के बने हैं। माइक्रोफिलामेंट बने हैं एक्टिन मायोसिन प्रोटीन का, इंटरमीडिएट फिलामेंट बने हैं विमेंटिन डेस्मिन साइटोकैरेटिन न्यूरोफिलामेंट ग्लायल फाइब्रिलर एसिडिक प्रोटीन्स के। इन सब की लोकेशन जो है अलग अलग होती है सेल के अंदर। माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं अल्फा और ब्यूटा ट्यूबुलिन डाइमर्स के बने होते हैं। ठीक है, अब आप डायग्राम में देखो, ये पहला डायग्राम जो है माइक्रोफिलामेंट का है। अब ये किसका बना है? एक्टिन मोनोमर्स का बना है। ठीक है, ये बहुत सारे मोनोमर्स जो हैं पॉलीमराइज करेंगे इकट्ठे होकर के। ये आप एक चेन्स बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाएंगे, और ये जो चेन्स हैं एक्टिन मोनोमर्स की चेन्स जो हैं वो हेलिकल फैशन में ट्विस्टेड वे में एक दूसरे के राउंड रैप करके एक सॉलिड रॉड लाइक अपीयरेंस दे रही हैं, सॉलिड रॉड लाइक बीडेड अपीयरेंस दे रही हैं। ठीक है, अब ये बीडेड क्यों है? क्योंकि जो आपकी एक्टिन मोनोमर है ये एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, तो इसका बीडेड अपीयरेंस आ रहा है। ठीक है, साथ में ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये सबसे थिन होते हैं, इनका डायमीटर है 7 से 8 नैनोमीटर, सबसे थिनेस्ट है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट पहले तो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनका साइज जो है वो इन दोनों के बीच का है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच के साइज का, इसीलिए नाम इनका इंटरमीडिएट फिलामेंट पड़ा है। इसका साइज है 10 नैनोमीटर। ठीक है, अब ये किसके बने हैं बेटा? यहाँ पे ये कैराटिन का बना हुआ दिखाया है, जबकि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है अलग अलग प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैराटिन का बना दिखाया है। अब ये कैसे किस तरह बना होता है? ये आप कैराटिन के मोनोमर्स होंगे। ठीक है, मोनोमर्स जो हैं वो इकट्ठे होकर डाइमर्स बनाएंगे, डाइमर्स इकट्ठे होकर टेट्रामर्स बनाएंगे। अब ये जो टेट्रामर्स बने हैं ये इकट्ठा होकर के ऐसे एक दूसरे के ऊपर 8 जो टेट्रामर हैं, 8 टेट्रामर जो हैं वो एक दूसरे पे ऐसे कॉइल करके जो है रॉप लाइक सुपर कॉइलिंग होती है इनकी 8 टेट्रामर्स की। ठीक है, सुपर कॉइलिंग करके ये थिक केबल की तरह या रोप लाइक अपीयरेंस देगा जब ये एक दूसरे के अराउंड वाउंड हो जाते हैं तो। ठीक है, और ये आपके बन गया आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये रोप लाइक अपीयरेंस होता है, रस्सी की तरह दिखता है। और ये किसका बना है? 8 टेट्रामर्स का बना है। 8 टेट्रामर किसके? कैरेटिन प्रोटीन के। यहाँ पे कैरेटिन दिखाया है। ठीक है, जो कि सुपर कॉइल करके ऐसा रोप लाइक अपीयरेंस देते हैं। ठीक है बेटा, अब आप इस पे आ जाइए माइक्रोट्यूब्यूल पे। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सबसे थिक है, पहले तो बात। ठीक है, ये बने किसके हैं? आपको मैंने अभी बताया अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स के बने हैं। ठीक है, ये अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स जो हैं ये आप एक प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं, और 13 ऐसे प्रोटोफिलामेंट जो हैं वो एक ऐसा होलो सिलेंडर एक दूसरे के राउंड रैप करके 13 प्रोटोफिलामेंट्स रैप करके ऐसा होलो सिलेंडर बना देंगे, और जिसका बीड लाइक अपीयरेंस है, और अंदर से ये होलो होता है। यहाँ पे देखिए ये अंदर से होलो है। ठीक है, और बीड लाइक वो इसलिए है क्योंकि जो ट्यूबुलिन का बना है, ये ट्यूबुलिन का बना है वो भी एक आपकी ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ओके, राइट। हाँ, तो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल दोनों ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बने हैं, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है इसकी जो प्रोटीन होती है ना बेटा, ये टेट्रामर्स जिसके बने हैं ये एक्सटेंडेड सब यूनिट्स होते हैं इसकी प्रोटीन के, तो इसका बीडेड अपीयरेंस नहीं होता इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आप ये भी ध्यान दीजिए जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इसकी पोलैरिटी ये पोलर है, एक साइड माइनस एंड है और एक साइड प्लस एंड है। ठीक है, उसके बाद जो इंटरमीडिएट साइज है फिलामेंट है उसकी जो है कोई पोलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, इट इज़ नो पोलैरिटी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्यों नहीं होती है। फिर अगेन जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका भी एक माइनस एंड होता है और एक प्लस एंड होता है। ठीक है,
अब डिटेल में आप पहले डिफरेंसेस देख लो। मैंने आपको ये तो बता दिया, जो माइक्रोफिलामेंट है वो एक्टिन मायोसिन के बने हैं। इंटरमीडिएट ये अलग अलग प्रोटीन्स के बने हैं, विमेंटिन, डेस्मिन, केराटिन, न्यूरोफिलामेंट, ग्लाइल, फाइब्रिलर, एसिडिक प्रोटीन्स के। माइक्रोट्यूब्यूल बना है अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स का। जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं बेटा, इसमें कोई प्रोटोफिलामेंट्स नहीं दिखाए मैंने आपको, सिर्फ एक्टिन मोनोमर्स हैं जो कि हेलिकल चेन बनाते हैं, ठीक है, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो आगे मैंने बताया आपको 8 टेट्रामर्स हैं। 8 टेट्रामर्स जो हैं वो ऐसे एक दूसरे के अराउंड रैप होकर के एक सुपर कॉइल होकर के एक रॉप लाइक अपेयरेंस देंगे, और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट बन गया आपका 8 टेट्रामर्स का। उसके बाद आया आपका माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना है। 13, ये देख लिए 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना है, ठीक है। और साइज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है तीनों का। अब जो माइक्रोफिलामेंट है बेटा, मैंने आपको बताया कि थिनेस्ट है, और इसका इंटरमीडिएट साइज़ है, और इसका थिकेस्ट है 25 नैनोमीटर। अब मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोफिलामेंट है उसका बीडिड अपीयरेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक्टिन सब यूनिट जिसका ये बना है, जिस प्रोटीन का ये बना है, वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसलिए बीडिड अपीयरेंस है। इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है उसका रोप लाइक अपीयरेंस है। क्यों रोप लाइक है? एक तो ये जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये इसके एक दूसरे के अराउंड रैप होकर के एक रोप लाइक अपीयरेंस देते हैं। और दूसरी बात मैंने जो आपको बताई कि ये जिन प्रोटीन का बना है, जैसे कैरेटिन का अगर ये बना है, या डेस्मिन का बना है, विमेंटिन का बना है, तो उसके जो सब यूनिट्स हैं वो एक्सटेंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए ये बीडिड अपीयरेंस नहीं देता। ये एक्सटेंडेड है इसीलिए रोप लाइक अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है। और रही ये माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये भी बीडिड अपीयरेंस है, क्योंकि इसके जो ट्यूबुलिन बनी प्रोटीन के सब यूनिट्स हैं वो भी ग्लोबुलर हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसकी ये जो इसकी सुपर कॉइलिंग होगी अराउंड ईच अदर, एक रोप लाइक अपीयरेंस देगा ये। इसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है इसके अराउंड एक दूसरे के अराउंड रैप करके ये एक रोप लाइक अपीयरेंस देता है। ये इसका हेड पार्ट है, ठीक है, दिस इज इट्स हेड पार्ट, दिस इज इट्स टेल पार्ट, और ये सेंटर कॉइल्ड रॉड है, ठीक है, जो कि रोप लाइक अपीयरेंस दे रही है। फिर माइक्रोफिलामेंट्स मैंने आपको बताया था सॉलिड रॉड होते हैं, अंदर से ये होलो नहीं होते हैं। 2 ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स होते हैं, एक्टिन के फिलामेंट्स होते हैं जो कि ट्विस्ट करते हैं एक दूसरे के राउंड, ठीक है। और ये डबल हेलिक्स एक्टिन मोनोमर होते हैं। एक्टिन मोनोमर पॉलीमराइज करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे जो कि हेलिकल फैशन में एक दूसरे के राउंड बाइंड करेंगे और एक सॉलिड रॉड बनाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। फिर आया इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये एक फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, एक्सटेंडेड प्रोटीन्स हैं जो कि सुपर कॉइल करती हैं और थिक केबल्स बनाती हैं, ठीक है। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है मैंने आपको बताया अंदर से हॉलो होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स के जो मोनोमर्स हैं, एक्टिन मोनोमर हैं, वो एटीपी से बाइंड करते हैं या एडीपी से बाइंड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटीपी से बाइंड करेंगे या एडीपी से बाइंड करेंगे। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को कोई ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है असेंबली के लिए, ठीक है। एक्टिन मोनोमर्स को जब पॉलीमराइज करना है तो एटीपी की जरूरत पड़ेगी। अब जो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स के अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स हैं, वो उनको जीटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है असेंबली के लिए, ठीक है। अब इसका जो ये जीटीपी के साथ बाइंड करती है, जीटीपी या जीटीपी के साथ बाइंड करेगी इसके डायमर, और ये बीटा जो सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट, ध्यान दें, बीटा सब यूनिट के साथ ये बाइंड करती है, जीटीपी या जीटीपी, ठीक है। सिर्फ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है असेंबली के लिए, मतलब पॉलीमराइजेशन के लिए, ठीक है। इकट्ठा होकर के इसके यूनिट्स को इकट्ठा होकर के क्या एक चेन बनानी है, ठीक है। वो चेन बनाने के लिए आईएफ को कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको मैंने बताया माइक्रोफिलामेंट्स की पोलैरिटी है, प्लस और माइनस साइंस हैं। पोलैरिटी मतलब पोलर है वो, और प्लस और माइनस साइंस हैं, एक साइड माइनस है एक साइड प्लस है। क्यों है ऐसा? क्योंकि सारे जो एक्टिन मोनोमर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में रेंज है, एक साइड माइनस ही है और एक साइड प्लस ही एंड, ठीक है। कोई प्लस माइनस का मिक्सचर नहीं हो रहा, पोलैरिटी कैंसिल नहीं आउट नहीं हो रही है, वो सेम डायरेक्शन में रेंज है, मतलब एक साइड माइनस ही है और एक साइड प्लस ही है, ठीक है। और साथ में जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो नॉन पोलर है। दैट मीन्स कि जो
ये अरेंज होते हैं बेटा, वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। इनकी जो मोनोमर्स मैंने बताया आपको, एक एन टर्मिनल होगा और एक जो है सी टर्मिनल। अब दो मोनोमर इकट्ठा होकर डाइमर बनाएंगे, दो डाइमर इकट्ठा होकर के यहाँ पे टेट्रामर बना रहे हैं। अब टेट्रामर जब इकट्ठा होगा, जब टेट्रामर बनेगा, टेट्रामर की जब फॉर्मेशन होती है तो बेटा ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होती है। आप देखिए ये इसका ये एन टर्मिनल है तो दूसरे का यहाँ पे सी टर्मिनल आ रहा है, इसका यहाँ पे सी टर्मिनल है तो दूसरे का यहाँ पे एन टर्मिनल आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल आउट करेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, ये नॉन पोलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से इंटरमीडिएट फिलामेंट में क्या कोई चार्ज नहीं है, कोई मतलब प्लस और माइनस एंड्स नहीं है। आपको मैंने बताया था जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन मोनोमर्स के बने होते हैं, डाइमर्स के बने होते हैं। तो ये इसमें भी एक साइड जो है माइनस है और एक साइड पे प्लस है। ठीक है, जब ये एंड करेगा ऑल बीटा ट्यूबुलिन विल बी एट वन एंड एंड ऑल अल्फा ट्यूबुलिन विल बी एट वन एंड। ठीक है, देखो बीटा ट्यूबुलिन प्लस एंड पे आ रहा है, अल्फा ट्यूबुलिन माइनस एंड पे, तो इसमें ये भी पोलर है। ठीक है, अब टेट्रामर से आपका ये फिर क्या इंटरमीडिएट फिलामेंट बन जाता है। ठीक है, फंक्शंस के हैं, लास्टली हम फंक्शंस पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर तो हो गया डिटेल में। माइक्रोफिलामेंट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, साइटोकाइनेसिस में भी हेल्प करता है, सेल डिवीजन, वो सेंटर में जो रिंग फॉर्मेशन होगी जिससे एक सेल जो है दो में डिवाइड हो जाता है, उसमें हेल्प करता है ये माइक्रोफिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं वो न्यूक्लियस को और जो सेल के ऑर्गेनील्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस वगैरह हो गया, इन सबको इन प्लेस, इन प्रॉपर प्लेस में रखने वाले ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। और साथ में ये स्ट्रेंथ देते हैं टू एक्सॉन्स। एक्सॉन किसका पार्ट है, न्यूरॉन का। हाँ, एक्सॉन्स को स्ट्रेंथ देते हैं। और साथ में ये इनका ये मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है किसकी, स्किन और हेयर की। आपको मैंने बताया था इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की एक प्रोटीन है ग्लाइल फाइब्रिलर एसिडिक प्रोटीन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव स्ट्रेंथ टू द एक्सॉन्स। उसके बाद आया माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उनके फंक्शन क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो माइटोटिक स्पिंडल बनाना, फिर दूसरा ये सिलिया और फ्लैजला आपको पता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं तो ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो आप भूलोगे नहीं इन तीनों के बारे में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।